हम लोग आज क्लास 11 में अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली देखेंगे। पिछला क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.6 तक खत्म कर चुके थे। इस एक्सरसाइज में हम लोग जितना चीज पढ़े हैं वो सारा चीज का प्रयोग एक साथ विविध प्रश्नावली में होता है, यानी कि ये सारांश होता है, समरी। पूरा चैप्टर का विविध प्रश्नावली जो होता है वो समरी होता है। यहीं पर आपकी जांच हो जाती है कि आप कितना समझे हैं और किस कहाँ दिक्कत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है A B C D, बोल रहा है कि कौन किसका उपसमुच्चय है, निर्णय कीजिए। तो हम लोग को उपसमुच्चय का मतलब सबसेट, यानी कि यहाँ पर एक समुच्चय दिया है A जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए हमको ये इक्वेशन हल करना पड़ेगा। x² - 8x + 12 = 0, x² - 8x + 12 = 0। ठीक है, तो इसको गुणनखंड करेंगे, हम लोग जानते हैं -2x - 6x + 12 = 0। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 2, और इसमें 6 कमेंट करेंगे तो x - 2 = 0 मिल जाएगा। यानी कि दो गुणनखंड मिलेगा, x - 2 और x - 6 = 0। जब यहाँ पर हम लोग इसका x का मान निकालेंगे तो इसका 2 मिलेगा, इसका 6 मिलेगा। तो यही मान हम यहाँ पर सारणीबद्ध कर देंगे, लिख देंगे 2 और 6। यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x, यानी कि x का जो भी मान मिलेगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही मान हमको उसके समुच्चय में लिखना है। तो हम जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के दो ही x का मान होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है। हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं क्लास 10 में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे a का अवयव देख रहे हैं कि 26 b में है और a का अवयव 26 c में भी है, यानी कि a जो होगा वो b और c दोनों का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि, ध्यान दीजिएगा a का प्रत्येक अवयव b में है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का प्रत्येक अवयव b में है, इसलिए a सबसेट b हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a सबसेट b। ध्यान दीजिएगा, फिर a का प्रत्येक अवयव c में भी है तो a सबसेट c हो जाएगा। a का प्रत्येक अवयव d में नहीं है तो नहीं होगा। फिर उसके बाद चलते हैं b का देखते हैं, तो b का प्रत्येक अवयव इसमें है 2 4 6 2 4 6, तो b सबसेट हो जाएगा c। b का प्रत्येक अवयव d में नहीं है तो d उपसमुच्चय नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए d का प्रत्येक अवयव a में है तो d उपसमुच्चय होगा a का। फिर देखिए d का प्रत्येक अवयव b में है तो d उपसमुच्चय हो जाएगा b का। और फिर d का प्रत्येक अवयव c में भी है, यानी कि 6 इसमें है इसमें भी है, तो d का उपसमुच्चय हो जाएगा c। यानी कि यही हमको उपसमुच्चय प्राप्त होंगे। आप लोगों को भी अच्छी तरह से ये चीज मालूम है, इसलिए आप लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। ध्यान दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स करना है। फिर उसके बाद बोल रहा है यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए। यदि सत्य है तो सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, या तो उदाहरण द्वारा, नहीं तो परिभाषा द्वारा। असत्य है तो उदाहरण दीजिए, यानी कि दोनों स्थिति में सत्य होगा तो भी और असत्य होगा तो भी हमको उदाहरण ही देना है। उदाहरण द्वारा हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या कि पहला जो सत्य है दोनों, इस सत्य को संतुष्ट करते हुए कोई एक उदाहरण लेंगे और उस इन्हीं दोनों पर चेक करेंगे कि ये मिल रहा है कि नहीं। यदि मिलेगा तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि माना कि a बराबर, कुछ भी लिख लीजिए, a बराबर 1 2 हम जैसे लिख ले रहे हैं। b जब लिखेंगे तो सत्य के अनुसार लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि a एलिमेंट ऑफ b, यानी कि a समुच्चय जो है वो b में अवयव है, तो पूरा समुच्चय आ जाएगा इसमें 1 2। फिर इसमें आप बढ़ा सकते हैं 3 4। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया है कि x एलिमेंट ऑफ a, यानी कि कोई भी अवयव a में है, कोई भी अवयव हम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 1 2 ही लिखेंगे a b c d, और कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही लिखेंगे, बहुत सारा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना है कि अगला शर्त पर यहाँ पर दिया है कि समुच्चय a जो है समुच्चय b का अवयव है। तो देखिए समुच्चय a समुच्चय b में है। ठीक है, तो ये 1 2 एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा। ये दोनों शर्त हमारा संतुष्ट हुआ, ये और ये। अब इसको देखेंगे कि x एलिमेंट ऑफ b है कि नहीं। तो देखिए x एलिमेंट ऑफ a, यदि x 1 को मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 को हम x मानते हैं तो 1 एलिमेंट ऑफ a है, लेकिन वही 1 b में है
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यदि कोष्टक नहीं होता, ये कोष्टक नहीं होता तो हम लोग कहते कि 1b का अवयव है, लेकिन ये कोष्टक में है और हम लोग जानते हैं कि इस समुच्चय के लिए ये एक ही अवयव है, सिंगल अवयव है। इसको 1 2 3 यानी कि 3 अवयव है, बी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से एक को हम अलग कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 1 एलिमेंट ऑफ ए तो 1 नॉट एलिमेंट ऑफ बी, या हम लोग इसको ऐसे इस भाषा में भी लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ ए तो x नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कथन दिया है कि एलिमेंट ऑफ बी होगा, हमको मिल गया कि नहीं होगा, तो ये कथन क्या हो गया? वो दिया गया कथन असत्य है, तो लोग लिख देंगे कि इसलिए दिया गया कथन असत्य है। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन इसका। देखिए इसमें दिया है कि यदि A सबसेट B, यदि A उपसमुच्चय है B का तथा B एलिमेंट ऑफ C, तो A एलिमेंट ऑफ C होगा कि नहीं। ठीक है, यही दूसरा क्वेश्चन है। तो मानिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा कैसे मानना है। माना कि A बराबर 1 2 और A उपसमुच्चय है B का, सबसेट है, तो A का टोटल अवयव B में होना चाहिए और 1 बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब देखिए तीसरा B समुच्चय जो है वो C का अवयव है, तो C बराबर हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4 5, 2 बढ़ा देते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। A का उपसमुच्चय है B का, तो A का प्रत्येक अवयव B में होना चाहिए। तो देखिए A का प्रत्येक अवयव B में है 1 2 1 2। यहाँ पर दिया है कि B जो है समुच्चय B समुच्चय C का अवयव है, तो समुच्चय B देखिए हम टोटल समुच्चय C में लिख दिए हैं। ठीक है। अब इसको मिलाइए, क्या समुच्चय A समुच्चय C में है? तो समुच्चय A तो आपका 1 2 है, इसमें 1 2 केवल मझोला कोष्ठक में होता तो हम लोग कह सकते थे कि 1 2 C में है, लेकिन यहाँ पर तो C में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि चूंकि A सबसेट B तथा B एलिमेंट ऑफ C, तो A नॉट एलिमेंट ऑफ C, इसलिए ये भी कथन असत्य हो गया। हम लोग लिखेंगे कि कथन असत्य है, यानी कि जो क्वेश्चन में कथन दिया है वो हम तो सही कर ही चुके हैं। यहाँ पर बोल रहा है ना कि यदि असत्य है तो उसको सही कीजिए, यानी कि सत्य कीजिए, तो सत्य तो हम कर चुके हैं यहाँ पर कि A अवयव नहीं है C का, A नॉट एलिमेंट ऑफ C। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है A सबसेट B, तो माना कि A बराबर A B ले रहे हैं आपकी बात, B बराबर हम ले रहे हैं A B C। क्यों? क्योंकि A का प्रत्येक अवयव B में है, A सबसेट है B का, तो A का प्रत्येक अवयव B में लिखेंगे। फिर इसके बाद बोला है B C का उपसमुच्चय है, तो C बराबर हम लोग ले लेंगे B का टोटल अवयव इसमें लिख देंगे, 1 या 2 बढ़ा देंगे, तो हम 1 बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग को चेक करना है कि क्या A का अवयव C में है। तो देखिए A का अवयव C में है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A सबसेट B तथा B सबसेट C, तो A सबसेट C है। ठीक है, इसलिए कथन क्या है? सत्य है। हम लोग लिखेंगे कथन सत्य है। चौथा क्वेश्चन इसका दिया है, यदि A नॉट सबसेट B तथा B नॉट सबसेट C, तो A नॉट सबसेट C, हमको ये दिखाना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर लिखते हैं माना कि A बराबर A B, और यहां पर दिया है कि A B का उपसमुच्चय नहीं है, A नॉट सबसेट B, तो A का प्रत्येक अवयव B में नहीं लिखेंगे, एक लिख भी सकते हैं B C D, और C बराबर हम लोग यहां पर ले लेंगे B भी उपसमुच्चय नहीं है C का, तो B B E F कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहां पर बोल रहा है कि AB जो है, इसमें एक चीज और हम लिख सकते हैं, C में A B भी लिख सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, यानी कि ए नहीं है। बी का प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, यानी कि बी तो है, डी है, सी नहीं है, तो बी उपसमुच्चय नहीं हुआ सी का। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव सी में है। ए का देखिए है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि ए नट सबसेट बी तथा बी नट सबसेट सी, तो ए नट सबसेट सी, इसलिए ए सबसेट सी हमको मिला है, हमको ए सबसेट सी मिला है। ए का प्रत्येक अवयव सी में है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा, कथन असत्य है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कथन सत्य भी हो सकता है। कैसे? तो अब यहाँ पर हम ए बी हटा देंगे, ए और बी हटा देंगे इसमें से, तो ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, बी का प्रत्येक अवयव सी में नहीं होगा, तो ए का प्रत्येक अवयव सी में भी नहीं होगा, यानी कि ए नट सबसेट सी भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन अभी हम यहाँ पर दिखाए हैं आपको कि ऐसा भी होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि सभी के लिए सत्य होगा तभी हम लोग उसे सत्य मानेंगे। कुछ के लिए सत्य और कुछ के लिए असत्य होगा तो उसे असत्य नहीं मानेंगे या सत्य नहीं मानेंगे, ये भी ध्यान देना, असत्य हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम लोग इसको असत्य लिखे हैं। ये कभी कभी सत्य भी होता है, इसीलिए आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, यदि x एलिमेंट ऑफ A तथा A नट सबसेट B, A नट सबसेट B, तो x एलिमेंट ऑफ B। यहां पर हम लोग समुच्चय मानेंगे, मानिए माना कि A बराबर ले लीजिए A B C, और ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोल रहा है कि A जो है वो B का उपसमुच्चय नहीं है। B बराबर हम क्या लिखेंगे, B C D E कर देते हैं। तो अब पूछ रहा है कि क्या x B में है, यानी कि जो x A में था तो वही x के बारे में पूछ रहा है कि क्या वो B में है। तो यदि x को हम A लेते हैं तो A B में नहीं है, यदि x को हम B लेते हैं तो है, x को C लेते हैं तो है, लेकिन एक तो नहीं है। यानी सारा अवयव यदि मिलेगा तभी हम लोग कहेंगे कि x A में भी है और x B में भी है, क्योंकि x तो यहाँ पर वेरिएबल है, वो किसी भी मान को रख सकता है, इसलिए x का सभी मान मिलना चाहिए यहाँ पर। तो लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ A तथा A नट सबसेट ऑफ B, तो x नट एलिमेंट ऑफ B, इसलिए कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, असत्य हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपका, यदि A सबसेट B तथा x नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो x नॉट एलिमेंट ऑफ A। चलिए यहां पर मानिए, माना कि A बराबर हम ले लेते हैं 1 2 3, B बराबर हम ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा A का प्रत्येक अवयव B में होगा, A सबसेट B है, तो 1 2 3 4 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि कोई अवयव B में नहीं है, ध्यान दीजिएगा x का मतलब कोई अवयव, किसी भी एलिमेंट को हम x मान सकते हैं, तो जो अवयव x में नहीं है, क्या वो B, जो x अवयव B में नहीं है, इसमें नहीं है, क्या वो A में होगा? तो हमको तो दिखाई दे रहा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि B में 6 नहीं है, 6 नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो क्या 6 A में है? नहीं है, तो हम लोग वही लिख देंगे कि चूंकि A सबसेट B तथा x नॉट एलिमेंट ऑफ B, तो x नॉट एलिमेंट ऑफ A होगा, इसलिए कथन सत्य है। कथन सत्य हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें 3 समुच्चय है, वो इस प्रकार है कि A यूनियन B बराबर A यूनियन C या A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C दिया गया है। तो हमको सिद्ध करना है B बराबर C। इस क्वेश्चन को आप लोग उदाहरण द्वारा भी, एग्जाम्पल्स की सहायता से भी सिद्ध कर सकते हैं। हम परिभाषा द्वारा सिद्ध करके दिखा देते हैं, आप लोग एग्जाम्पल से सिद्ध कर लीजिएगा। कैसे? तो A B C 3 समुच्चय मानिएगा, इस प्रकार मानिएगा
कि ए यूनियन बी निकालिएगा तो ए यूनियन सी के बराबर होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा तो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर होना चाहिए। ऐसा 3 समुच्चय आप लोग आसानी से मान सकते हैं जो इन दोनों शर्तों को संतुष्ट करे। उस स्थिति में आप लोग देखिएगा कि बी और सी बराबर है कि नहीं, तो बी और सी आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम परिभाषा से सिद्ध करते हैं, तो लिखते हैं बी बराबर सी सिद्ध करना है, तो लिखेंगे कि माना कि बी का कोई अवयव x है, ध्यान दीजिएगा कोई अवयव x है, तो अब यहां हमको मिलेगा x एलिमेंट ऑफ b। हम लोग लिखेंगे इसी चीज को संकेत में। ठीक है, तो x b का है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखिए तो x एलिमेंट ऑफ a या x एलिमेंट ऑफ b लिख सकते हैं कि यदि x b का अवयव है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि x a का भी अवयव होगा। क्यों? क्योंकि हमको a यूनियन b बराबर a यूनियन c दिया है, इसलिए कि यदि x b का अवयव है तो x a का भी अवयव होगा, तभी a यूनियन c के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यदि यूनियन के सूत्र का प्रयोग करें तो a या के लिए यूनियन b कर देंगे, फिर देखिए यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ a यूनियन b की जगह पर हम रख देंगे a यूनियन c। क्यों? क्योंकि हमको दिया है a यूनियन b बराबर a यूनियन c। ठीक है, और फिर इसका हम विस्तार करेंगे तो x एलिमेंट ऑफ a या x एलिमेंट ऑफ c हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिल गया कि x a का है या c का है। यहाँ पर हम लिए थे कि x a का है या e का है, तो यहाँ पर मिल गया x a का है और c का है। तो यहाँ पर b से हम लोग a को जोड़े थे, उसी तरह यहाँ से c को हम a को हटा देंगे, तो हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा x एलिमेंट ऑफ c। तो हमको यहाँ पर b से c मिल गया, तो b सबसेट c हो जाएगा, इसको हम लोग कर देंगे 1। फिर हम लोग मानेंगे कि माना कि c का कोई अवयव y, c का कोई अवयव y है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसलिए y एलिमेंट ऑफ c। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे y एलिमेंट ऑफ a या y एलिमेंट ऑफ c। तो हम लोग क्या मिल जाएगा y एलिमेंट ऑफ a यूनियन c। ध्यान दीजिएगा, और a यूनियन c बराबर आपको a यूनियन b दिया है, तो y एलिमेंट ऑफ a यूनियन b क्यों लिखे आपको मालूम है। और फिर इसको विस्तार करेंगे तो y एलिमेंट ऑफ a या y एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें हम फिर a को छोड़ देंगे, जैसे इसमें हम लोग a को जोड़े थे उसी तरह a को छोड़ भी सकते हैं, तो y एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मिल गया कि c सबसेट b, इसलिए c सबसेट b इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से हमको क्या मिल रहा है 1 और 2 से। ध्यान दीजिएगा कि इसमें है कि b का कुल अवयव c में है, यहाँ पर मिल रहा है कि c का कुल अवयव b में है, इसका मतलब कि दोनों बराबर है, तो b बराबर c हमको यही सिद्ध करना है। या आप लोग इसको दूसरे तरीके से भी सिद्ध कर सकते हैं। एक और तरीका है RHS टू LHS। कैसे हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति में, चाहे किसी भी समीकरण में हम लोग RHS से भी LHS सिद्ध करते हैं। इसमें हम लोग ये LHS इसको मान लेंगे और ये हमारा RHS था, तो इसकी सहायता से हम लोग इसको सिद्ध किए। अब इसकी सहायता से आप लोग इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, b बराबर c लेकर के भी यदि इसको लेकर इसको भी सिद्ध कर देंगे तो भी सिद्ध माना जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको लेकर के इसको सिद्ध करना आसान रहेगा, क्योंकि b बराबर c हमको दिया गया है। तो हम इसको पहले सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे कि a यूनियन b का कोई अवयव x है, तो x एलिमेंट ऑफ a या x एलिमेंट ऑफ b लिखेंगे, और a b की जगह हम c लिख देंगे, तो a यूनियन c हो जाएगा, आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है कि ये चारों तुल्य समुच्चय है, हमको सिद्ध करना है। तुल्य का मतलब चारों बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, तो कैसे बराबर है हम लोग, उसके लिए हम लोग यहाँ समुच्चय उदाहरण भी लिखते हैं, देखिए बना रहे हैं। तो a बराबर हम ले रहे हैं 1 2, और यहाँ पर देखिए पहला हम स्टेप संतुष्ट करेंगे, a का कुल अवयव b में है, तो b बराबर हम ले लेंगे 1 2 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला हमारा तो शर्त संतुष्ट हुआ कि a का प्रत्येक अवयव b में है, तो पहला तो संतुष्ट हो गया। दूसरा a माइनस b, तो a लिखेंगे माइनस b लिखेंगे 1 2 3 इक्वल टू, देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट 1 2 मिल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या लिखेंगे i। दूसरा विकसित हो गया। तीसरा
ए यूनियन बी, तो ए लिखेंगे 1 2, यूनियन बी लिखेंगे 1 2 3, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा 1 2 3, और 1 2 3 देखिए तो ये समुच्चय है कि ये बी है, यहाँ पर बी लिख देंगे तो हमारा तीसरा भी सिद्ध हो गया। चौथा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए है 1 2, इंटरसेक्शन बी है 1 2 3, तो आप देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है 1 2, तो ये 1 2 देखिए तो ए है कि बी है, ए है तो ए लिख देंगे, हमारा चौथा भी शर्त संतुष्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें ए सबसेट बी दिया है, हमको सिद्ध करना है c माइनस बी उप समुच्चय है c माइनस ए का, यानी कि c माइनस बी सबसेट c माइनस ए हमको सिद्ध करना है। ठीक है, इसके लिए हमको इसका कोई अवयव x माने की परिभाषा लिखी से, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि c माइनस बी का कोई अवयव x है, का कोई अवयव x है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे संकेत में x एलिमेंट ऑफ c माइनस बी, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग जब विस्तार करेंगे तो x एलिमेंट ऑफ c, और याद है ना माइनस के लिए और लिखते हैं, और उसके बाद नॉट एलिमेंट लगता है, नॉट एलिमेंट ऑफ b, याद है ना अंतर समुच्चय का जो परिभाषा हम लिख पाए थे उसमें ये चीज लिख पाए थे, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर a सबसेट b है, उसका प्रयोग हम लोग यहीं पर करेंगे और लिखेंगे x नॉट एलिमेंट ऑफ b के जगह a कर देंगे। क्यों? क्योंकि यदि x b का अवयव नहीं है तो x a का भी अवयव नहीं होगा। आप लोगों को मालूम है a का प्रत्यय, जैसे देखिए a बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं a b, और b बराबर एक समुच्चय ले लेते हैं a b c, यही ना दिया है हमको क्वेश्चन में कि a उप समुच्चय है b का, a का प्रत्यय अवयव b में है, तो यदि c b में है तो a में नहीं है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि x b में नहीं है, तो x b में नहीं है, इसका मतलब कि c a b c को छोड़कर कोई भी b में नहीं है, या d में लेते हैं तो d यदि b में नहीं होगा तो d a में कैसे होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, और करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर उसको एकत्र कर लेंगे इस टाइप का, तो x एलिमेंट ऑफ c, और उसके बाद नॉट एलिमेंट है तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद a लिखेंगे c माइनस a, तो c माइनस b लेके चले थे और हमको मिल गया उप समुच्चय c माइनस a, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप लोग उदाहरण विधि से भी बना सकते हैं। 3 समुच्चय आप लोग ले लीजिएगा, a पहला तो ऐसा लिखिएगा कि जो इस शर्त को संतुष्ट करे, और c कोई भी आप समुच्चय ले सकते हैं, उसके बाद ये और ये करके देखिएगा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है कि PA बराबर PB, PA बराबर PB है, तो सिद्ध करना है हमको, यहाँ पर भी सिद्ध करना है A बराबर B। ठीक है, PA और PB का मतलब आप लोग समझते हैं, P का मतलब पावर सेट ऑफ A, यानी कि A का घात समुच्चय PA, PB का मतलब पावर सेट ऑफ B, यानी B का घात समुच्चय। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर। देखिए a बराबर 1 2, छोटा सा उदाहरण लिखते हैं, b बराबर लिख देते हैं 2 3, ध्यान दीजिएगा। तो PA बराबर क्या मिलेगा, a के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, तो पहले क्या लिखेंगे 5, फिर उसके बाद लिखेंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद PB, तो ध्यान दीजिएगा PB में 5 2 3 और फिर उसके बाद 2 3, यही लिखेंगे हम लोग। इसी को देख करके इसको हम सिद्ध करेंगे तो आसानी रहेगा समझने में भी। तो यहाँ पर हम लोग को जिसको सिद्ध करना है उसका कोई अवयव एलिसिस का मान लीजिए पहले। देखिए माना कि a का कोई अवयव x है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे x एलिमेंट ऑफ a। अब ध्यान दीजिए इसमें एक को हम x मान लेते हैं, छोटा x, क्योंकि एलिमेंट को हम छोटे अक्षर से ही मानते हैं, और यदि वही एलिमेंट उसके घात समुच्चय में देखिए समुच्चय में आ गया है, जिसको हम लोग बड़ा x से सूचित करेंगे। इसका मतलब कि जो x है वो समुच्चय a का उप समुच्चय भी होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो उप समुच्चय होगा किसका, a का। ध्यान दीजिएगा x जो समुच्चय है ये
ये समुच्चय हम यहाँ पर निकाल देते हैं, तो ये उप समुच्चय नहीं होगा ए का। देखिए तो इसका कुल अवयव इसमें है ना, ए में, तो उप समुच्चय हो जाएगा। और फिर उप समुच्चय का यदि हम लोग यहाँ पर समुच्चय बनाए हैं तो ये पीए बन गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो पी ए का है, ठीक है। और पीए बराबर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, पीए बराबर पीबी दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ पीबी। क्यों? क्योंकि हमको पीए बराबर पीबी दिया है, पीए बराबर पीबी हमको दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि x सबसेट है b का, ठीक है। और x यदि b का सबसेट है तो छोटा x जो है वो b का अवयव जरूर होगा। ध्यान दीजिए, यदि x pb का है, pb का कोई भी समुच्चय को ले लीजिए, ये समुच्चय इसका एलिमेंट है, तो ये समुच्चय इसका उप समुच्चय जरूर होगा, क्योंकि इसमें 2 जो है वो b में है, तो उप समुच्चय हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। फिर उसके बाद ये जो अवयव हुआ वो b का एलिमेंट होगा, तो यहाँ पर b का एलिमेंट हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जा रहा है, हमको प्राप्त हो जा रहा है कि a सबसेट b, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a सबसेट b, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग मानेंगे कि माना कि b का कोई अवयव y है, b का कोई अवयव y है, छोटा y, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग संकेत में लिखेंगे y एलिमेंट ऑफ b। तो ये y जो है वो b का उप समुच्चय होगा यदि इस y को, यानी कि b को छोड़िए, अब यहाँ पर हम आपको मान लेते हैं इसको y, छोटा y, तो इस y को हम लोग मझोला कोष्ठक में रख देंगे तो ये बड़ा y हो जाएगा। और देखिए तो बड़ा y b के उप समुच्चय में है कि नहीं, है ना, यहाँ पर तो b का उप समुच्चय हो जाएगा। और फिर जब b का उप समुच्चय होगा तो y जो होगा, यानी कि बड़ा y जो होगा वो pb का होगा। ध्यान दीजिए कि pb में भी है ये, और जब pb में है तो ये pa में भी होगा, y एलिमेंट ऑफ pa। और जब a में है तो y सबसेट a होगा, बड़ा y लिखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिए बड़ा y सबसेट a होगा। और फिर उसके बाद हम लोग यदि y a का होगा तो छोटा y एलिमेंट ऑफ a होगा, तो हम लोग क्या मिल गया यहाँ पर, b सबसेट a, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग लिखेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 से b a बराबर b। इसको भी आप लोग दूसरा विधि से सिद्ध कर सकते हैं, इसको LHS से हम RHS सिद्ध किए हैं। देखिए हम इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध किए हैं, आप लोग यदि चाहिए इसको इसका प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है तो भी आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो हम किसका प्रयोग, इसके प्रयोग से इसको सिद्ध किए हैं। तो आप इसका अवयव मान लीजिए कि माना कि x जो है तो बड़ा x मानिएगा, क्योंकि pa में समुच्चय होता है। देखिए सेकंड मेथड दिखा भी देते हैं आप लोग को, सेकंड मेथड इसका देख लीजिए, सेकंड मेथड और आसान है इससे भी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि माना कि px का, pa का, ये है ना, pa का कोई अवयव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x है, बड़ा x लेंगे। क्यों बड़ा x लेंगे? क्योंकि pa जो है वो घात समुच्चय है, पावर सेट है, और पावर सेट में सभी अवयव समुच्चय ही होते हैं। तो समुच्चय को किसी से सूचित करते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से। तो यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ pa लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो x एलिमेंट ऑफ ये है तो x सबसेट a होगा, ध्यान दीजिएगा। और x सबसेट यदि a है तो हमको देखिए a बराबर b दिया गया है ना, तो a की जगह हम b कर देंगे यहाँ पर। तो हमको देखिए x फिर सब एलिमेंट ऑफ क्या मिल जाएगा, pb। यदि x b का उप समुच्चय है तो x b के घात समुच्चय का भी अवयव होगा। तो इस स्थिति में हमको क्या मिल गया, pa उप समुच्चय है pb का। देख लीजिए ये इससे आसान है, ये जो है फर्स्ट मेथड से ये आसान है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर pb का कोई अवयव y है, हम लोग मान लेंगे कोई अवयव y है, तो बड़ा y लेंगे। तो बड़ा y एलिमेंट ऑफ pb लिखेंगे, तो ये y इस समुच्चय का उप समुच्चय भी होगा। और हम लोग b बराबर देखिए a बराबर b दिया है यहाँ पर, तो b की जगह a रख लेंगे और लिख भी देंगे कि a बराबर b।
तो y जो है वो एलिमेंट हो जाएगा पी ए का। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, पी बी सबसेट पी ए। इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे 1 और 2 से। ठीक है, क्या मिल जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, हम लोग ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। दोनों में से किसी तरीका से हम लोग को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीका से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। इसमें दिया है किसी समुच्चय ए और बी के लिए पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी होगा। हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि पी ए यूनियन बी बराबर मिल रहा है कि नहीं। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, उदाहरण विधि से हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बराबर छोटा छोटा समुच्चय ले रहे हैं ताकि बनाने में आसानी हो। बी बराबर हम ले रहे हैं 2 3। अधिक भी अंक का भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम अवयव वाला हम लिखे। तो पी ए बराबर क्या मिलेगा, चलिए पी ए लिखिए पहले 5, फिर 1, फिर 2, फिर 1 2। ठीक है, पी बी बराबर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 5 2 3 2 3। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखते हैं फिर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पहले निकालिए, 1 2 यूनियन 2 3। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 2 3। अब इसका यूनियन निकालिए, तो पी ए यूनियन बी का उप समुच्चय यानी घात समुच्चय लिखिए। इसका इस समुच्चय का घात समुच्चय हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 3, फिर उसके बाद 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3। ये कितना अवयव मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग जानते हैं कि भूल गए हैं, 3 अवयव है तो कितने घात समुच्चय में अवयव मिलेंगे, 2 के पावर 3 यानी 8 मिल गया हमको। अब इसका एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस में देखिए क्या है, पी ए यूनियन पी बी। ठीक है, तो पी ए लिखिए, ये जो मिला है आपको 5 1 2 1 2। ठीक है, यूनियन पी बी लिखिए 5 2 3 2 3। ठीक है, चलिए दोनों को मिलाइए एक में, 5 1 2 3 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 2 3 मिला है हमको, बस इतना ही अवयव मिलेगा। ये देखिए ये अवयव इस अवयव के बराबर है, इसके बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका सारा अवयव इसमें नहीं है। जैसे देखिए 1 2 3 तो है इसमें भी, 1 2 भी इसमें है, 2 3 भी इसमें है, लेकिन 1 3 और 1 2 3 ये आपको नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो ये बराबर नहीं होगा। तो नॉट इक्वल टू हम लोग लिख देंगे RHS, यानी कि ये जो हमको दिया है कि सत्य है, हम लोग लिख देंगे कि नहीं, ये सत्य नहीं है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाए थे, वो भी क्वेश्चन आप लोग उदाहरण विधि से ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, आप लोग को ए और बी दोनों बराबर ले लेना है। ए बराबर 1 2, बी बराबर भी 1 2 ले लेना है। ऐसे पी ए पी बी निकालिएगा और निकालने के बाद उसको दिखा दीजिएगा कि पी ए और पी बी बराबर है। ऐसे भी आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन 7 तक खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिए। इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप लोग बताइए जरूर, हम उसको हल करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।